तो पिछली क्लासेस में हमने श्रवण किया था कि कैसे जो भगवान की तीन शक्ति है, जीव शक्ति, माया शक्ति और चित्त शक्ति। तो जीव शक्ति का परिणाम है, जीव शक्ति से जितने भी जगत में जीव हैं सबकी उत्पत्ति होती है। चाहे वो कुत्ता बिल्ली जो भी हो, ये सबकी उत्पत्ति वहीं से ही होती है। उसके बाद हमने उसके बाद हमने श्रवण किया था कि क्योंकि जीव शक्ति जो है ये भगवान की ही शक्ति है और भगवान की ही शक्ति के द्वारा हम लोग उत्पन्न हुए हैं, जगत के सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए जीव का भगवान के साथ कैसा संबंध है? दास का संबंध है ना। जैसे और वो उसी के प्रति धावित होना ही उसकी मूल वृत्ति है। जैसे उदाहरण दिया था समुद्र का। तो अगर समुद्र की बूंद जो है, अगर उसको समुद्र की बूंद जो है वो बहुत छोटी है। समुद्र होता है विभु, तो बूंद होगी अणु, अणु माने बहुत छोटी। उसी प्रकार जो जीव है वो भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसमें भगवान जैसी समानताएं तो है, पर वो अणु है और भगवान विभु है ना। इसको हमने समझने के लिए क्योंकि भेदा भेद प्रकाश बोला, भेदा भेद प्रकाश मतलब भेद भी है और अभेद भी है। जीव और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। भेद क्या है? भेद सिंपल सा है कि भगवान विभु है, विभु माने बहुत बड़े, और जीव अणु है, अणु माने बहुत छोटा, क्षुद्र है। उदाहरण के तौर पे हमने लिया था, जैसे समुद्र है, तो समुद्र बहुत विशाल होता है ना, और उसी में से ही एक बूंद होती है। तो बूंद और समुद्र में मूलतः वही H2O ही है। अगर हम उसका केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर के भी पानी समुद्र का भी है, वही पानी एक ग्लास में या बूंद में भी है ना। लेकिन समुद्र जो है वो बड़े बड़े जीवों का, अनेकों प्रकार के रत्नों का वो आश्रय है। लेकिन बूंद के अंदर कुछ भी नहीं है। समुद्र बड़े बड़े जहाजों को पलटा सकता है ना, बड़ी बड़ी लहरें उठा सकता है, शहरों को डुबा सकता है सुनामी आदि में, लेकिन बूंद कुछ नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार जो जीव है वो अणु है उसमें भगवान जैसे गुण। भगवान कैसे? सच्चिदानंद रूपा है, भगवान सच्चित आनंद से बने हुए हैं। और जीव भी क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान गीता में कहते हैं ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन मनुष्यष्टान इंद्रियाणि प्रकृष्टानि स्पृश। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हरे कृष्णा। दीदी भी प्रभु हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी माता जी। एक्चुअली ना, आवाज नहीं प्रभु मैं बिल्कुल नहीं आ रही। मैं जहाँ पर मैं वृंदावन में था, तो मैं जहाँ पर था वहाँ लाइट ही चली गई है। तो मैं अभी जी बाहर आया हूँ, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो मैं ठीक बाहर है। आकर के बोलता हूँ। हाँ, हरे 1 मिनट कृष्णा। देना मुझे। यहाँ बहुत शोर हो रहा है आजू बाजू में। मैं एक स्थान ढूंढ करके वहां से बोलता हूँ। हाँ, तो हमने बताया कि किस प्रकार जीव जो है वो अणु है और भगवान विभु है। तो जो विभु वस्तु है, तो अणु का विभु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? दास्य भाव। इसी को महाप्रभु समझा रहे हैं कि जितने भी जीव हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी ने क्या पूछा था कि मैं कौन हूँ, है ना। तो बताया कि हम कृष्ण के दास हैं, जितने भी जीव हैं जगत में ये सब कृष्ण के ही दास हैं, है ना। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था, ये हमने पिछली क्लास में भी श्रवण किया था। आपको रिवाइज कराने के लिए फिर से एक बार बोल दिया। इसलिए महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, क्योंकि जितने भी जीव हैं जगत में ये सब कृष्ण के नित्य दास हैं। नित्य, ऐसा नहीं कि कभी नहीं थे, अभी हैं या बाद में नहीं होंगे। हर समय थे और हर समय ही रहेंगे, क्योंकि जीव का जो गठन हुआ है, जीव की जो उत्पत्ति हुई है तटस्थ शक्ति से, और वो भगवान का ही अंश है ना। इसलिए सब समय के लिए वो भगवान का ही दास है, और इसी को ही हम भूल जाते हैं। यहीं पर ही एक गड़बड़ हुई, जहां ये जीव की उत्पत्ति हुई है। जीव की जो उत्पत्ति हुई, इधर ही बोलू।
तो जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो भगवान से हुई है। इसी कारण से वो भगवान का अंश होने के कारण भगवान के प्रति उसका कैसा संबंध है, दास का और भगवान का और दास का संबंध है। इसी कारण से और क्योंकि जब इसकी उत्पत्ति हुई है तो जीव जो है वो तटस्थ शक्ति पे, हमने ये भी पिछली क्लास में श्रवण किया था, तट एक ऐसा स्थान होता है जहां पर पानी भी होता है और भूमि भी होती है, पानी भी होता है और भूमि भी होती है। तो जीव जहाँ पे उत्पन्न हुआ वहां माया का भी प्रभाव है और चित्त शक्ति का भी प्रभाव है, माने भगवान के धाम का भी प्रभाव है। ठीक है ना। तो इसी कारण से, क्योंकि जीव माया से भी प्रभावित हो सकता है और भगवान से भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों का ही लक्षण छुपा हुआ है। ये एक विशेष चीज हमने पिछली क्लास में श्रवण किया था। तो जब जीव की उत्पत्ति हुई है तटस्थ स्थान पर और उसने माया के प्रति अपना आकर्षण दिखाया, इसी कारण से माया ने उसको वहीं पर ही झपट लिया है और इस संसार में ला करके फेंक दिया। यही हमारी मूल गलती हुई है हमसे, कि हम कृष्ण को भूल करके स्वयं की भोग वांछा करने की इच्छा करते हैं। ऐसा नहीं कि ये उस समय हुआ था आज नहीं है, आज भी ही ऐसी ही स्थिति रहती है। साधारण रूप में देखने में आता है कि हमें सबको मालूम है कि भगवान की भक्ति करने से हमारा कल्याण होगा, भक्ति करने का हमें ऑप्शन भी मिला हुआ है और हम कर भी सकते हैं, सारे साधन भी है साथ में उपलब्ध, लेकिन फिर भी आज भी हम किसको चुन लेते हैं, माया को ही चुन लेते हैं। माया मतलब जो नहीं है उसी को ही है मान लेना। जैसे घर, संसार, पुत्र, परिवार, घोड़ा, गाड़ी, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सबको हम आज भी हम इसी को ही चुन लेते हैं। तो ये घटना जब से घटी है और आज तक यही घटना चलती चली आ रही है। इसी कारण से, क्योंकि जो पहला प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न था कि हमको ये दुख क्यों आते हैं, कृष्ण को भूल जाने के कारण ही ये हमें विभिन्न दुख और कष्ट आते हैं। और वो कष्ट कौन देता है, माया देवी देती है। क्यों देती है, वो इसलिए देती हैं ताकि इन दुख कष्ट को भोग करके उसकी अकल ठिकाने पर आए और वो पुनः भगवान की ओर मुड़े, उन्मुख हो जाए भगवान की ओर। अभी हम विमुख है ना। तो उन्मुख करने के लिए दुख कष्ट आते हैं। अगर सोचो, अगर किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख कष्ट ना हो, वो कभी भी भक्ति नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये सीधी सीधी बात है। इसलिए देखो, संसार में देखने में आता है जिनके पास बहुत पैसा होता है, हाँ, ब्रज के बच्चे हैं, हरि बोल, राधे राधे बोल रहे हैं। ठीक है। तो संसार में भी हम देखते हैं जिनके पास किसी प्रकार का अभाव नहीं, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, वो बहुत मुश्किल से ही भजन कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से भजन कर पाते हैं। और जो बहुत गरीब हैं वो भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। उनको उनका सारा समय इसी में निकल जा रहा है, कहाँ से पैसा कमाएंगे, कैसे खाएंगे। अगर सुबह से शाम तक काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। इसलिए जो बहुत गरीब हैं वो भी भक्ति नहीं कर सकते, जो बहुत अमीर हैं वो भी नहीं कर सकते। जो बीच की स्थिति रहती है, ना वैराग्य ना अति सक्तो भक्ति योगो अस्त सिद्धि, जिसकी बीच की स्थिति होती है, ना है ना, ना ही पूर्ण रूप से वैरागी हो, ना ही पूर्ण रूप से त्यागी हो, ना ही बहुत अमीर हो, ना ही बहुत गरीब हो। ये जो बीच की स्थिति होती है, यहीं पर ही जीव जो है भक्ति कर सकता है। और ये भक्ति ही हम नहीं कर रहे हैं, यही सभी बीमारी का मूल है। जैसे अविद्या, इसको हम और डिटेल में श्रवण करते हैं। अविद्या जो बीमारी है वो क्या है, अविद्या। जैसे हमने श्रवण किया है पूर्व में, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, जितने भी क्लेश है शरीर से जुड़े हुए, ये कब तक हमारे साथ में रहेंगे। और ये सभी बीमारियों का मूल क्या है ना। जैसे शरीर में कभी कभी बुखार आ जाता है ना, बुखार आता है तो हम लोग पेन किलर, सिर दुखता है, बुखार, बुखार से सिर दुखता है। और ये बुखार आया किस कारण, उसकी जड़ में अगर हम जाएंगे तो ठीक ठीक इलाज हो सकता है। अगर हम जड़ में नहीं गए तो इलाज होने में दिक्कत हो सकती है। और हम बोलते हैं ना, जड़ से इलाज करना चाहिए, किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज करना चाहिए। तो ये जितने भी हमारे जीवन में ये जो दुख है, कलेश है, ये आते हैं, इसके जड़ में क्या है,
जड़ में है अविद्या। अविद्या मतलब हमने जो नहीं है उसको है मान करके रखा हुआ है और अपने आप को ही भूल गए हैं। स्वरूप भ्रम हो चुका है हमको, परतत्व का भ्रम हो चुका है, माया के विषय में नहीं जानते, हम जीव के विषय में नहीं जानते हैं और भगवान के विषय में भी हम नहीं जानते हैं। यह है अविद्या। और इस अविद्या के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट आते हैं और आते ही चले जाते हैं। इसका कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन प्रोसेस है ये। और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो बीमारी है उसका इलाज कर सकते हैं। बीमारी है हम कृष्ण को भूल गए हैं, उसका उल्टा कृष्ण को याद रखना इसका इलाज है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने ये जो सनातन शिक्षा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे तत्व सिद्धांत बताए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें हम आगे चल करके हम सब श्रवण करेंगे कि जीव का आगे चल करके वर्ण आश्रम धर्म की क्या वैल्यूज है, इसके अंदर वर्ण आश्रम धर्म क्या रोल प्ले करता है, भक्ति से क्या होगा, भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। ये सब हम आगे चल करके श्रवण करेंगे। फिर आगे बताए एक उदाहरण दे करके, सूर्य और उसकी किरण। जिस प्रकार सूर्य होता है और उसकी किरणें भी होती हैं, है ना। तो किरण, सूर्य और किरण हम देखेंगे तो समानता होती है वो भी, पर वो बड़ी छोटी होती है और सूर्य बड़ा विशाल होता है, बहुत सारे ग्रहों को अपने अंदर निगल सकता है ना। लेकिन किरण कुछ नहीं कर सकती है। एक अग्नि होती है, उसमें बहुत सारी चिंगारियां होती है ना। इसी प्रकार से सब उदाहरण दिए थे। ठीक उसी प्रकार भगवान विभु हैं और जीव अणु है। स्वभाव जो मूल कंपोनेंट्स है सतचित आनंद, वो समान है दोनों में, जीव में और भगवान में। इसलिए भगवान में और जीव में समानता ही बोली गई है। इसी को ही लेकर के लोग कह देते हैं कि जीव भगवान ही है, तुम भी भगवान हो वो भी भगवान, बट ऐसा नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हम भगवान नहीं हो सकते। जैसे स्वामी महाराज जी कहते थे, क्योंकि कुछ मायावादी होते हैं, कुछ ब्रह्मवादी होते हैं, वो कहता है कि तुम ही भगवान हो। पर ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते थे कि आदमी जो है, मैन कैन बिकम अ मैन नेवर कैन बिकम अ गॉड विथ कैपिटल जी, बट ही कैन बिकम डॉग विथ कैपिटल जी। वो कुत्ता तो बन सकता है, और वो कुत्ता माने वो भगवान का दास तो बन सकता है, पर कभी भगवान नहीं बन सकता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को अपने जीवन में उतारना। क्योंकि साधारणतः जगत में देखा जाता है कि सब लोग यही बोल देते हैं कि तुम भी भगवान हो, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। पर ऐसा नहीं होता। भगवान तो एक ही हो सकता है। यहाँ तक कि हमने, जो लोग इस क्लास में नए हैं, आप लोगों के लिए भी एक हम फिर से बता देते हैं कि देवी देवता भी कोई भगवान नहीं है, वो सब भगवान के दास हैं। भगवान ने उनको एक डिपार्टमेंट दे करके रखा हुआ है। जैसे इंद्र है, वो वाटर डिपार्टमेंट देखते हैं, ऐसे अलग अलग देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट दे करके रखा हुआ है। और भगवान की आज्ञा से वो सारे के सारे चीजों को चलाते हैं, सारे कामों को करते हैं, है ना। इस प्रकार से ये सारा का सारा घटनाक्रम चल रहा है। पर हमारे साथ में ये प्रश्न जो पूछे हैं, ये हमारे लिए पूछे हैं। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी जी, हमने पहले श्रवण किया है कि सनातन गोस्वामी जी के लिए, उनको ये सब बातें ऑलरेडी मालूम है। वो भगवान के नित्य परिकर हैं। और यही बात महाप्रभु ने भी कही कि तुम ये सब ऑलरेडी जानते हो, लेकिन उस विचार में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए तुम ये मेरे मुख से सुनना चाहते हो। और यही बात है। और इसमें सभी जीवों का कल्याण निहित है, हम सबका कल्याण भी इसी में ही है। क्योंकि हमारे भी तो यही प्रश्न है, हमें यही नहीं मालूम हम कौन है। हम तो यही सोचते रहते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं, फलाना फलाना गांव है, फलाना फलाना नाम है, यही हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन वास्तव में ये आइडेंटिटी तो है नहीं। क्योंकि जब हम पैदा हुए, जब ये हमारा नाम पड़ा है ना। जब तक शरीर है, जब तक ही ये सब चलता है, शरीर के बाद सब सारी उपाधियां चली जाती है ना। फिर हम हैं कौन? और ऐसा क्या हुआ है कि हमारे जीवन में दुख कष्ट आते हैं, और अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के दुख कष्ट आते हैं, एक जैसे भी नहीं आते हैं। किसी के जीवन में देखोगे तो शारीरिक बीमारी है, किसी के जीवन में देखोगे तो कुछ और है, कुछ क्या है। तो ये किस आधार पर ये सब डिफरेंशिएट हो गया, क्या कर्म हमने किए हैं, है ना। इस सब सनातन शिक्षा में सब धीरे धीरे करके आएगा। प्रारब्ध क्या होता है ना। हम जो कर्म करते हैं
उससे क्या प्रारब्ध कैसे बनता है, अप्रारब्ध क्या होता है, पाप क्या होता है, बीज क्या होता है, कूट क्या होता है, ये सब हम श्रवण करेंगे। और आप लोग सब इसके नोट्स बनाना, क्योंकि है ना ये हमसे जुड़ा हुआ है सारी चीजें, क्योंकि हमसे सीधी सीधी जुड़ी हुई क्योंकि हम प्रारब्ध तो भोग ही रहे हैं, है ना। अभी ये जो हमारे जीवन में दुख सुख आ रहे हैं, ये सब प्रारब्ध कर्म है, ये सब प्रारब्ध कर्म है। और जो अभी नहीं आएंगे, भविष्य में आने वाले हैं, वो है अप्रारब्ध। जो अभी नहीं, अभी हम कर चुके हैं वो कर्म, बट अभी हमारे को भोग नहीं रहे हैं, उसे अप्रारब्ध कहते हैं। और बीज, ये वासना है, कूट, पहाड़ का पहाड़ पूरा रखा हुआ है, अनेकों जन्मों में भी पूरा नहीं होगा। हरे कृष्णा। तो ये सनातन गोस्वामी जी ने ये जो सारे के सारे जो प्रश्न हैं, ये इसी ही चीज को लक्ष्य करके पूछे हैं कि जीव जो है वो कैसे इन सब चीज चक्रों से ये छूट सकता है, कैसे निकल सकता है, क्या उपाय है ना। इसलिए हम भी इसको श्रवण कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान की जो शक्तियां बताई हैं, 3 प्रकार की बताई हैं। तो ये जो जीव शक्ति है, इसके विषय में अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से इसके बारे में बोला गया। कहीं इसको क्षेत्रज्ञ बोला गया है ना। कहीं इसको तटस्था शक्ति बोला गया है, कहीं इसे जीव शक्ति बोला गया है ना। विष्णु पुराण में इसको क्षेत्रज्ञ बोला गया है। इसको कहते हैं कि शक्ति के द्वारा सब कार्य भगवान करते हैं, भगवान स्वयं कुछ भी नहीं करते। जैसे जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार है, उसमें किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं है, अगर कोई चेष्टा उसके अंदर में रहेगी, चेष्टा होने से क्या होगा, उसका ब्रह्मत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वो क्या कहते हैं कि भगवान ब्रह्म जो है वो पूर्ण है, उसको ब्रह्म कभी भी ऐसे चेष्टारत नहीं हो सकता। तो ये ब्रह्मवाद है, इसको मायावाद भी कहा जाता है ना। लेकिन वैष्णव में क्या चलता है, शक्ति परिणामवाद, कि भगवान स्वयं तो कुछ नहीं करते, लेकिन अपनी शक्ति के माध्यम से वो सब काम को कर देते हैं। और मुख्य रूप से भगवान की 3 शक्ति है। हाँ, तो भगवान की मुख्य रूप से 3 शक्ति है, जिसके बारे में हमने ये अभी बताया। ये तो भगवान इन्हीं शक्ति के माध्यम से, जैसे चिद शक्ति के माध्यम से जो चिद जगत है, जैसे वैकुंठ धाम आदि जितने भगवान के धाम लोग परिकर हैं, ये सब चिद शक्ति से सारे प्रकाशित होते हैं, है ना। और एक होता है माया शक्ति। माया शक्ति माने कि ये जो जड़ जगत जिसको हम देख रहे हैं, इसमें जो भी ईंट पत्थर घर मकान जितने जड़ चीजें हैं, ये सब क्या है, ये भगवान की शक्ति का। और ये भी बहुत अद्भुत है, भगवान की कोई भी चीज निकृष्ट नहीं है। तो इसको ही बोला गया है, शक्ति के माध्यम से भगवान अपने कार्य को करते हैं। और वही है तटस्था शक्ति, जिसको बोला जीव भूता महाबाहो एकदम धारित जगत। बोले भगवान गीता में कहते हैं, भूमि रापो अनलेख मन मदिरे च अहंकार इत्य में भिन्न प्रकृति अष्टधा। हे अर्जुन, ये पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि है ना, अहंकार चिद मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है ना, जिससे सब संसार बना हुआ है। उसके ऊपर कहते अपरे मितस्वन्यम विद्धि में पराम, कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, इससे ऊपर मेरी एक और प्रकृति है। देखो शक्ति के बारे में भगवान कह रहे हैं, सीधा 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 शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मेरी एक और शक्ति, उसका नाम क्या है, जीव भूता महाबाहो, कि वो मेरी जीव शक्ति है। तो कोई कहे कि अरे ये तो आपने अपने मन से बना दिया, जीव शक्ति और ये शक्ति और तटस्था शक्ति। नहीं, ये शास्त्र के अंदर अनेकों स्थान में इसका वर्णन है। जैसे हमने विष्णु शक्ति पराप्रस्ता है ना, ये भी श्लोक हमने सुना है, वो भी श्लोक हमने उखाने हाँ महाराज, इस वाले रूम में महाराज जी। हाँ, मैं रूप सनातन गौड़िया मठ में हूँ, वृंदावन में। तो भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है, चित शक्ति,
जीव शक्ति और माया शक्ति। तो अभी तक हमने जीव शक्ति के विषय में श्रवण कर लिया है। माया शक्ति जो है जगत जिससे बना हुआ है, और चित शक्ति जहाँ भगवान का धाम आदि सब परलोक परिकर है, वो सब भी हमने श्रवण किया। अब हम आगे चलते हैं। अब अनेकों स्थान पर कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पर कैसे उस चीज को बताया गया है, यह भी हम ग्रंथ में से देख करके उसको जहां जहां से कोट किया है इन सारी चीजों को वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये विष्णु शक्ति वाला हो गया है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाला भी हो गया है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारी जो मूल बीमारी है वो क्या है? कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। कृष्ण को भूल करके हम अनादिकाल से बहिर्मुख हो गए हैं। क्यों अनादिकाल क्यों कहा? क्योंकि जिस समय जीव की गठन हुआ है उसी समय से ही वो विमुख है, और वो क्योंकि समय इस जड़ काल के अंदर नहीं आता, इसलिए उसको अनादि कहा गया। ये जो अभी अभी जो हम जिस प्लेनेटरी सिस्टम पे अभी हम जैसे हम धरती पे रह रहे हैं, तो हम काल के अंतर्गत हैं, लेकिन वो स्थान काल के अंतर्गत नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनादि कहा गया है। क्योंकि उसका कोई समय पता नहीं कि कब हुआ, ये कब हम भूल गए, है ना, कब हम बहिर्मुख हो गए, ये कुछ भी मालूम नहीं। इसलिए इसको अनादि का, ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर इसके अंदर अर्थ में लिखी हुई है। अब क्या होता है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को भूल करके कृष्ण बहिर्मुख हुए जीव भगवांचा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। क्योंकि जीव का धर्म क्या था? भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान का अंश है। जैसे पुत्र जो होता है पिता की सेवा करना उसका धर्म है, ठीक उसी प्रकार भगवान इस सारे जगत के पिता हैं, सब कुछ है ना। तो हमें माता से पिता तो मैं सब कुछ ही भगवान है, हम सब जीव भगवान के दास हैं। लेकिन भगवान के दासत्व को छोड़ करके जब हम स्वयं की भोग वांछा, अरे हम क्यों सेवा करें, अरे हम क्यों भगवान किसी के अंडर में रहें, हम तो स्वतंत्र रूप में भोग वांछा करेंगे। तो भगवान की जो शक्ति है माया शक्ति, भगवान तो छोड़ देते हैं जिसकी जो इच्छा है करो, लेकिन माया शक्ति जो है वो उसी क्षण जीव को पकड़ करके ला करके इस जगत में अनंत काल के लिए बद्ध कर देती है। और उसके बाद का क्या करती है? कब स्वर्ग उठाए, कब नरक डुबाए, दंड जने राजा जेना नदी ते छुपाए। और इसको कभी कभी बीच में सुख भी देती है। जैसा उदाहरण दिया, ऐसा नहीं है संसार में सुख क्षणिक सुख, वैसे तो वो सुख नहीं है, सुख आभासी होता है, लेकिन फिर भी वो होता है ना। और स्वर्ग आदि लोकों में तो सुख की प्राप्ति भी होती है। पर वो क्यों करती है माया? सुख भी क्यों देती है बीच बीच में? इसलिए देती है, जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक राजा होता है ना, राजा जब पुराने जमाने में क्या होता था, एक दंड देने की प्रक्रिया होती थी। उस प्रक्रिया में क्या करते थे, जो लोग पाप कर्म करते थे ना, उसको राजा क्या करता था, पानी के अंदर डुबोते थे। तो वो तड़पता था, फड़फड़ाता था, और जैसे उसके प्राण निकलने वाले होते थे वैसे ही पानी से बाहर निकाल लेते, तो उसको गहरी सांस आती, हाँ बच गए। फिर जैसे थोड़ी सांस लेता, उसको लगता अब मैं बच गया, फिर अंदर डुबा देते पानी में, फिर तड़पता। ठीक उसी प्रकार हम लोगों की हालत है संसार में, बहुत खतरनाक। अभी तो हम बस बीमारी और बुढ़ापा ये सब देख रहे हैं, मृत्यु का कष्ट बहुत खतरनाक है, बहुत। शास्त्र के अंदर हम देखेंगे 40,000 बिच्छू एक साथ काटे कितनी पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा जो है वो मृत्यु के समय जीव को होती है, और जन्म के समय भी भयंकर पीड़ा होती है, उसका तो हमें अनुभव ही नहीं। पर फिर भी जो मृत्यु पीड़ादायक होती है, इसको हम एक चीज से सिद्ध कर सकते हैं। आप सबको मैं बताता हूँ, आप लोग सब ध्यान से सुनना। देखो अभी सिद्ध हो जाएगा कि मृत्यु पीड़ादायक होती है। आप सबसे ही मैं पूछता हूँ, आप लोग बताओ, क्या जगत में कोई जीव है जो मरना चाहता है? आप लोग बताइए म्यूट करके। क्या जगत में कोई जीव है जो मरना चाहता है? हरे कृष्णा, कोई नहीं मरना चाहता था। हाँ हरे जी कृष्ण माता जी। प्रभु जी, कोई नहीं मरना चाहता, सब जीना चाहते हैं। क्यों मरने नहीं का मरना नाम, चाहता बताओ? सभी कहते हैं जो संसार में सुख है और सुख के लोग में नहीं मरना चाहते प्रभु जी। कोई नहीं चाहता कि हम मरें। जो क्योंकि उनको मरने से सुख डरता मिलता है है, इसलिए। हाँ, क्योंकि पूर्व पूर्व समय में, क्योंकि इतने जन्म उसके हो चुके हैं, इतनी बार वो मर चुका, उसके जो अंदर में इंप्रेशन छपे हुए हैं, उसके चित्त में ये सारे इंप्रेशन छपे हुए हैं।
कि मैं कैसे मरा हूं और कैसे मुझको दुख कष्ट हुआ है और नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, सब उसको मालूम है। इसलिए सारे जीव मरने से डरते हैं। अच्छा, मनुष्य तो चलो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे मरते समय पीड़ा होती है। बताओ, ये कुत्ता बिल्ली सुअर सब मरने से डरते हैं। मच्छर तक ताली मारो तो कभी इधर भागता कभी उधर भागता। कभी ऐसा होता है आपके हाथ में आकर के आराम से बैठ जाए कि लो भैया मेरे को चिपका दो दीवार पे? करता मच्छर ऐसा? नहीं। क्यों? जितने भी जीव हैं सब मरने से डरते हैं। इतना खतरनाक है मरने की पीड़ा, इसलिए सब सब मरने से बचना चाहते हैं। इतनी बार मर चुके, इसलिए इतने भयानक भयानक ये दुख कष्ट है कि संसार में हमें आते जाएंगे। ये अंतहीन प्रोसेस है। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए क्या करना होगा? हमको भगवान की जो भक्ति है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ करके भगवान की ओर मुड़ना होगा। जो हम भगवान को भूल गए हैं, उस भूलने के कारण ये माया जो हमें कष्ट दे रही है, अगर हम भगवान की ओर हो जाएंगे, कृष्ण की ओर हो जाएंगे। हमारे इस ग्रुप का नाम क्या है, इस कोर्स का नाम क्या है? कृष्ण की ओर। इसीलिए रखा हुआ है सोच समझ करके। जो मूल बीमारी है वो है कृष्ण बहिर्मुख होना या कृष्ण को भूलना। ये बीमारी है। उस बीमारी का इलाज क्या है? हमारे कोर्स का नाम कृष्ण की ओर, बैक टू गॉड हेड, पुनः भगवान की ओर बढ़ना। अस्तो माम सद गमया, तमसो माम ज्योतिर्गमया, मृत्योर्माम अमृतम गमया, सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु। इस प्रकार से हमको पुनः भगवान की ओर लौटना होगा। अगर हम अत्यंतिक सुख चाहते हैं और अल्टीमेट हैप्पीनेस अगर हम चाहते हैं, इसके अलावा और कोई उपाय इस जगत में हो ही नहीं सकता। बीमारी और इलाज दोनों एक ही है। बीमारी है कृष्ण को भूलना और इलाज है कृष्ण को याद रखना। इसीलिए जो हम ये भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, क्या करते हैं हम? हरे कृष्णा हे कृष्णा, है ना, हरे हे राधे, हे कृष्णा, ऐसे कर करके कृष्ण को याद करते हैं। कथाएं क्यों सुनते हैं? कथाओं के माध्यम से कृष्ण को याद रखते हैं। भोग क्यों लगाते हैं? भोग के माध्यम से कि अरे ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे, ठाकुर जी के लिए सब्जी ला रहे, ठाकुर का घर है, ठाकुर का घर साफ कर रहे, ठाकुर के मंदिर जा रहे, ठाकुर के धाम जा रहे, ठाकुर का प्रसाद पा रहे। ऐसे करते 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 हम जो जो क्रियाएं हैं सब भगवत क्रियाएं कर रहे हैं। अभी तो हम बुद्धि से करेंगे, लेकिन धीरे 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 चित्त शुद्धि होगी और भक्ति के द्वारा धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होगा, चित्त शुद्ध होगा। तब हमारी जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति होने लगेगी। और शुद्ध भक्ति जब किसी जीव की हो जाती है ना, जब शुद्ध रूप में भक्ति करने लगता है तो फिर उस अनुभूति संपन्न होने लगता है। उसको कुछ कुछ रूप में भगवान की अनुभूतियां होने लग जाती हैं धीरे धीरे। तो ये क्रम है और कोई भी इस क्रम का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं जो भगवान को छोड़ करके इस भव सागर से पार हो गया। इसको तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन भव न तरई। यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन के कोई इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। करना ही पड़ेगा, भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। ये बीमारी भी भगवान को भूलना और इलाज, ये हमने आज ये भी श्रवण कर लिया। आज हमने क्या श्रवण किया, एक बार फिर से उसको शॉर्ट में बता देते हैं। भगवान की जीव शक्ति से हम लोग उत्पन्न हुए और हमने माया से आकर्षित होकर के माया को चुना, भगवान को भूले, भगवान की सेवा को भूल गए। इसी कारण से माया ने हमको इस संसार में बद्ध कर दिया। इस संसार में हम लोग अनेकों अनेक कर्मों को करते हैं, उनके शुभ और अशुभ फलों को हम लोग भोगते हैं और भोगते भोगते दुख कष्ट पाते जाएंगे। इसका कोई अंत नहीं। कृष्ण को भूलना हो गया बीमारी। इलाज याद रखना मतलब कैसे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से हम भगवान को याद कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज ये चीज श्रवण किया। आगे और बताते हैं, साधु साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण विष्णु उन्मुख होए, सेव जीव निस्तारे माया कहारे छाड़े। कह रहे हैं कि साधु और शास्त्र की कृपा से अगर कोई जीव, देखो बिना साधु की कृपा से कभी भी कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग भी ये सब बातें सुन रहे हैं, ये कैसे सुन रहे हैं? क्योंकि आप वैष्णवों से जुड़े,
सुंदर गोपाल प्रभु से, है ना, और वैष्णवों से जुड़े, वैष्णवों के संग में आकर के, उनके प्रभाव में आकर के आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, और आप हर समय, हर हफ्ते में एक दिन बैठ करके इन कथाओं को ध्यान से सुनते हैं, श्लोकों को याद करते हैं। तो ये जो साधु की जुड़ने से, ये साधु की कृपा से ये बातें आपके कान तक पहुंच रही है। इसलिए कृष्ण जब किसी पर सीधी कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, उनको भक्तों का संग दे देते हैं। भक्तों का संग मिलने से क्या होगा कि जीव को बीमारी का और उसके इलाज का पता चल जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है और उसको बड़े कष्ट हो रहा है, लेकिन किसी ने दया करके उसको बोल दिया, अरे भैया एक काम करो, तुम इतने परेशान हो, इधर उधर जाना, पास में एक हमारे पहचान के डॉक्टर हैं, उनके पास जाके मिल लो। डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने बताया कि अरे देखो, आपको ऐसे ऐसे जॉन्डिस की बीमारी है, आपको पीलिया होके रखा हुआ है, इसलिए आपको ये शरीर में भी कष्ट है और आपको किसी चीज में स्वाद भी नहीं आता है ना। डॉक्टर ने बीमारी भी बता दी, इलाज बता दिया कि भैया दवाई खाओ, गन्ने का जूस पियो, ऐसे ऐसे क्रियाएं करो, आप ठीक हो जाओगे। बस उसका काम बन गया, अब वो ठीक हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक होना सही जगह पे पहुंच गया है। ठीक उसी प्रकार हमें संसार में दुख कष्ट बहुत सारे हैं, नाना प्रकार के, नाना दुखे जर जर, इतने सारे दुख हमारे जीवन में आते हैं, इतने अनेक, क्या क्या दुख है सोच नहीं सकते, बुढ़ापा, घुटने का दर्द है, और भी कष्ट कई प्रकार के। लोग आजकल तो लोगों का कष्ट ये भी है कि हमारे बाल सफेद हो गए, ये भी कष्ट है, बहुत लोगों का ही कष्ट है, बाल सफेद हो गए, गले पे गालों में झुर्रियां पड़ गई है, ये कष्ट है लोगों का। लोग बुढ़ापा नहीं चाह रहे, कई लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा ना उसके पहले हम आत्महत्या कर ले, बुढ़ापे से इतना घबरा, है ना। ये दुख कष्ट, इतने सारे दुख कष्ट हैं। तो ये भैया बीमारी क्या है, मूल बीमारी क्या है, ये तो सिम्टम्स है। बीमारी है भगवान को भूलना, और भगवान को तो भूले बैठे ही हैं जन्मों जन्मों से, लेकिन अभी इस जन्म में कृपा करके भगवान ने साधु संग दिया है, गुरु वैष्णवों का, उनके संग में हम ये हमारे बीमारी को और उसके इलाज को सुन पा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा करेंगे भी। ये बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए कहते हैं महाप्रभु, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते कीड़ा मकोड़ा सुअर हाथी मनुष्य देवता राक्षस गंधर्व किन्नर क्या क्या बनते बनते, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कभी किसी जन्म में गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से उसको भक्ति लता का बीज मिल जाएगा। अब इसमें कृष्ण और गुरु दोनों का नाम लिया, क्यों? क्योंकि कृष्ण की कृपा से गुरु जी मिलेंगे, फिर गुरु जी हमको ठीक ठीक रास्ता उपाय बताएंगे, फिर गुरु की कृपा से हमको पुनः सही रूप में कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ठीक है, इसलिए गुरु वैष्णवों का बहुत 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 महत्व है। यहाँ पर जो ये प्यार बोल रहा है कि यदि साधु और शास्त्र की कृपा से यदि कोई जीव कृष्णोन्मुख हो जाए, माने कृष्ण की ओर बढ़ने लगे, उनका भजन करने लगे, तो क्या होगा, से जीव निस्तारे माया तारे छाड़ाए। कहते हैं कि उस जीव का उद्धार होता है और माया उसको छोड़ देती है। माया ने हमें पकड़ा क्यों था? क्योंकि हम भगवान को भूल गए थे, भगवान के विमुख हो गए थे, तो माया ने हमको पकड़ लिया था और ये दुख कष्ट दे रही थी। और जब हम भगवान की ओर मुड़ जाएंगे तो माया हमको फिर से छोड़ देगी। ये बिल्कुल सीधा उपाय है। इसके अलावा अगर कोई उपाय है ना, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, देवी रोष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वही प्रपद्यन्ते मायाम में तरंती ते। भगवान कह रहे अर्जुन, मेरी जो ये जो माया है, ये दुरत्या है, इसको इसको पार पाना बहुत बहुत कठिन है, दुर्गम है। लेकिन मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करते हैं वो माया में तरंतिते, वो इस माया को बड़ी आसानी से प्राप्त कर जाते हैं। अच्छा, दुरत्या ये मुश्किल किसके लिए है? जो लोग सोचते हैं कि हम ज्ञान कर्म योग से माया को पार पा जाएंगे, उनके लिए तो ये लगभग असंभव, कठिन बताया। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि भगवान को भूले थे तो माया पीछे पड़ गई थी, और भगवान को याद रखेंगे तो माया पीछा छोड़ देगी। बस सीधा सी बात है। माया मुग्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण।
कहते हैं कि जो माया मुग्ध जीव होता है उनको भगवान किसी भी समय याद नहीं रहते, भगवान की स्मृति उनको नहीं रहती, क्योंकि वो माया मुग्ध है। माया से मुग्ध होने के कारण वो हर समय माया में ही रमण करते हैं। माया माया दिन भर, माया माने यही सब, घर मकान घोड़ा गाड़ी नौकरी धंधा ये वो जितनी चीज भगवान को छोड़ करके जो भी है सब माया है। इसी में, क्योंकि माया से आकर्षित होकर के तो जगत में आया है, तो माया मुग्ध ही रहेगा। तो ऐसा जीव जो रहता है उसको भगवान का ज्ञान कभी भी नहीं होता। इसलिए कृपा करके भगवान ने ये वेद पुराण और ये सारे जो हम कथाएं सुनते हैं ये सब भगवान ने बनाए। क्यों? क्योंकि ये सब कथाओं को सुन करके कभी कभी तो उसको भगवान की याद आ जाए। अब देखो, अभी हम ये शास्त्र नहीं होते, ये कथाएं नहीं होती तो हम ये सुनते कैसे, हम लोग बोलते कैसे और आप लोग सुनते कैसे? हम बोलते नहीं, आप सुनते नहीं, तो शास्त्र होते नहीं, तो ये जो हम जो आधा पौना घंटा भगवान की जो बातें सुन रहे हैं ये कहाँ से सुनते हैं? हमारा कल्याण कैसे होता? इसलिए भगवान ने क्या करा, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तर स्मृतिर ज्ञानम उपहनंच वेदेश्च सर्वे हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इसलिए भगवान ने ही ये वेदों की रचना स्वयं कृष्ण ने ही करी है ना। आगे बताया, शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनार जानान कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है क्या। श्री कृष्ण शास्त्र गुरु और अंतर्यामी के रूप में जीव को अपने तत्व से अवगत कराते हैं। देखो कितनी सुंदर बात बताया, है ना। भगवान कृष्ण जो है वो कितने रूप में, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, अंतर्यामी, है ना। ऐसे है ना? अंतर्यामी भगवान, भगवान भी अंतर्यामी है, हरे कृष्ण वो प्रभु गुरु जी, के रूप दंडवत में ही प्रणाम। हमारे अंदर। हरे आवाज नहीं आ रही है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 5 मिनट से हाँ मैं कुछ माता जी नहीं आवाज सुनाई नहीं आ दे रही? रहा मेरे को। अब प्रभु जी हम लोग को आवाज आ प्रभु रही जी, है। प्रभु जी अब आई प्रभु जी है आवाज पाँच तो आ मिनट रही है, नहीं, आवाज ठीक आ मेरे रही है। साथ मैं भी यहाँ पे नेट का अच्छा, इशू सुनाई होगा। नहीं दे पांच रहा है। मिनट में बिल्कुल नहीं सुन नहीं प्रभु जी, आप सुन पा रही हूँ। पहले 5 मिनट कुछ नहीं सुना मैंने, बड़े दीदी मुश्किल। आप अपने माइक एक अच्छा बार अच्छा, ठीक कर लीजिए, ये- और प्लीज बीच में ना कथा में इंटरप्ट मत कीजिए, ओ, कोई भी अपना माइक एक बार पहले ठीक कर लीजिए इस समय। नहीं सब हरे चेक कृष्ण। किया प्रभु, चल नहीं रहा था मेरा, प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो भगवान जो है वो गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सब जीवों का, भगवान तो चाहते हैं कि सब लौट करके मेरे पास आ जाए। जैसे पिता जो है वो हर समय, उसका अगर बेटा कहीं दूर चला जाए पिता से रुष्ट होकर के या फिर पिता को छोड़ करके, तो पिता तो हर समय चाहेगा कि मेरा हमारा पुत्र पुनः हमारे पास में आ जाए, कई प्रकार की कोशिशें भी करेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार भगवान तो चाहते हैं कि हम पुनः उनके पास जाए, है ना, भगवान की ओर ही हम जाए, क्योंकि अंत में वहीं पर ही हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। और इस जगत में कितने प्रकार के दुख हैं, लेकिन ये दुख को सहन करके भी हम इस जगत को ही प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। ये बहुत कटु सत्य है। अगर हम भगवान को चाहेंगे तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। लेकिन वो चाहते ही नहीं है ना, चाहते ही नहीं है। नहीं चाहने के कारण ही तो इस संसार में अब तक है। जो व्यक्ति व्याकुल हो जाएगा भगवान के लिए, तो भगवान तो दूर ही नहीं है उसके लिए, बिल्कुल भी दूर नहीं है। भगवान तो इतने निकट है कि हम सोच नहीं सकते, इतने निकट है कि हम अपने आप के भी इतने निकट नहीं, भगवान इतने निकट है हमारे, है ना। ना तुम हमसे दूर, ना हम तुमसे दूर थे, दूर था आता ना था नजर, तो नजर का कसूर, नजर का कसूर रहता है। जैसे जैसे बताया कि अगर हम किसी वस्तु को नहीं देख पा रहे तो वो हमारी नजरों का फेरा है, भगवान बिल्कुल भी दूर नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्। अब जो लोग भगवान को नहीं जानते, ठीक ठीक रूप में भगवान के प्रति भाव नहीं, साधन भजन नहीं, तो उनके लिए तो भगवान अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत। पता ही नहीं चलेगा भगवान क्या, पूरा जीवन निकल जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन जो भगवान की शुद्ध रूप में भक्ति करते हैं, भगवान के अलावा किसी और चीज को नहीं चाहते हैं, किंचन है बिल्कुल, उनके लिए भगवान कैसे हैं?
संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो अपने हृदय में भगवान की समस्त लीलाओं का दर्शन करते हैं। जैसे हमारे गुरु वर्ग, हमारे बड़े गुरु जी नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्र शत में भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी भगवान की संपूर्ण लीलाओं का दर्शन करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से, कहीं पेंटिंग्स के रूप में, कहीं धाम परिक्रमा में बीच बीच में कुछ इशारे के रूप में, कहीं कथाओं के माध्यम से, कहीं कीर्तन के माध्यम से उन भावों को प्रकाशित भी करते हैं और अपने शिष्यों के हृदय में ट्रांसफर भी करते हैं उन भावों को। लेकिन उसको कौन अवेल कर, उसको जो कृपा है उसको कौन उस मौके को भुनाएगा, ये मेन बात ये है। इसीलिए जब तक कहते हैं ना, अगर चमत्कार को हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको चमत्कार पे विश्वास करना होगा, है ना। हमें पूर्ण रूप में श्रद्धा करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम ये सब चीजें हमारे भी अनुभव में आए तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, प्रगाढ़ श्रद्धा, साधुओं के, गुरुओं के, वैष्णवों के वचन में, भगवान के वचन में लेश मात्र संशय नहीं। और पूर्ण रूप में श्रद्धा जब हमारी उत्पन्न होगी, श्रद्धा हो गई, फिर ये सब चीजें बिल्कुल आसान हो जाती। संशय तो बना ही रहता है, अरे नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम, क्या ऐसे तो नहीं बोल रहे, अच्छा तो लगता है सुन करके, बढ़िया तो लग रही है कथा, हाँ सुन लेते हैं, पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नाम से होगा कि नहीं होगा। लोग तो देखो कितना कुछ कर रहे हैं, इधर जाते हैं उधर जा रहे, चंडी पाठ ये वो दुनिया भर की चीजें कर, हमें तो सिर्फ बोल दिया कि नाम करो, नाम से होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम है भगवान। ये जो संशय है, गुरु जी में संशय, वैष्णवों में संशय, कि गुरु जी भी तो हमारे जैसे ही हैं, वही तो खाते हैं, वही तो पीते हैं, वैसे तो सोते हैं, ये भी तो कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, ये भी तो हमें तो लगता है हमारे जैसे ही हैं, क्या मालूम है कि नहीं, क्या मालूम, ये संशय, यही संशय जो है हमारे ऊपर, समझ लो कि पानी में डूब रहे हैं, तैर के ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन पैर में 10 किलो का बाट बांध लिया, ये संशय नीचे की ओर खींचेगा, ऊपर आने नहीं देगा। जिस दिन उस बाट की गांठ हम काट देंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे संशय से, बस ऊपर आ करके ये सब एकदम आसान। इसलिए बोला आदो श्रद्धा ततो साधु संगत, अथ भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति स्यात्। सबसे पहले आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा ही करनी पड़ेगी। ये जो थोड़ी सी भी श्रद्धा अगर गुरु वैष्णवों में हो जाए तो यही श्रद्धा बाद में गाढ़ी हो करके और इतनी ऊंची वस्तु हमको प्रदान कर सकती है कि हम सोच नहीं सकते। इसीलिए ये जो बताया ना, भगवान तो चाहते हैं कि हम भगवान के पास चले जाएं। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्रयास। कहते हैं कि वेद शास्त्रों में जितने भी ग्रंथ होते हैं सब में क्या होता है, 3 विषय होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध माने, संबंध क्या दर्शाता है कि इस ग्रंथ में क्या बताया, संबंध क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है। जैसे बताया ना, अभी हम सुन रहे हैं कि हमारा संबंध क्या है भगवान से, हम भगवान के दास हैं, आमी नित्य कृष्ण दास। दूसरा बताया अभिधेय, अभिधेय माने अच्छा तो हम भगवान के दास हैं, तो हम भगवान को प्राप्त कैसे करें पुनः, तो उसका जो प्रोसेस है उसको बताया अभिधेय। अभिधेय को क्या कहते हैं, प्रोसेस, साधन, है ना। तीसरा है प्रयोजन, प्रयोजन माने लक्ष्य क्या है, भगवान को हमें किस रूप में प्राप्त करना है ना। सबका अपना अपना भाव होगा, सर्वश्रेष्ठ भाव जो हमारे गुरु वर्गों ने बताया वो है राधा दास्यम है ना। और पारकीय रस में जुगल किशोर की जो राधा जी के अनुगत में जो सेवा है, इसको बताया सर्वश्रेष्ठ। तो ये हमारा प्रयोजन। तो ये सारे के सारे जो सब कृष्ण ने व्यवस्था करके रखी हुई है, सब शास्त्र प्रकाशित हैं, गुरु वर्ग छोड़ करके रखे हुए हैं, वो घर घर घूम करके इन बातों को पहुंचा रहे हैं, ऑनलाइन कथाओं के माध्यम से कैसे कैसे करके हमारे कानों तक चीजें पहुंच रही हैं। कोई कमी भगवान की तरफ से नहीं है, कमी है तो इधर से है, उधर से कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, तो ये शिक्षाओं को देखो हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते करते हमारे हृदय में ऐसी भावना है कि अरे बाप रे, हम कितने अज्ञानी हैं। भगवान ने सब कुछ हम पर दे दिया, देखो क्या क्या दे दिया, भारत भूमि पे जन्म दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, अच्छे घर में जन्म दे दिया, है ना। उससे ऊपर बढ़ करके हमें भक्ति से जोड़ दिया, अच्छे सदगुरु सत संप्रदाय के गुरु हमें प्रदान करे, वैष्णवों का अच्छा संघ हमें प्रदान हो गया,
ना घर छोड़ना पड़ा, ना कुछ छोड़ना पड़ा, घर बैठे बैठे जो कथा है वो ये फोन के माध्यम से हमारे घर में घुस करके चली आई और हमारे एकदम कान के पास में रखी हुई है। सब सुन भी रहे हैं, श्लोक हमें सिखाए जा रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, पर फिर भी सब कुछ भगवान ने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, है ना। लेकिन इस तरफ से कमी हमारी तरफ से, ठीक है। इसीलिए आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे और हम चाहते हैं कि ये जो जितने भी हम चीजों को श्रवण कर रहे हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, भगवान की 3 प्रकार की शक्ति और ये जो जीव शक्ति है, ये भगवान कैसे भूल गए और कैसे आकर माया में फंस गया है जीव, भगवान को भूलने के कारण संसार में फंसा है। भगवान को याद करके ही संसार से निकला जा सकता है। हरिनाम करना, कथा सुनना, धाम में आना, ये जितनी भी नवदा भक्ति पंच, ये जो 5 प्रकार की 3 प्रकार की भक्ति है, इस सबका लक्ष्य क्या है? भगवान को याद रखना और भगवान को याद करते 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 अंत में भगवान को ही प्राप्त कर जाना। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं जो भूतों को भजते हैं भूतों को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। जो पितरों का भक्ति करते हैं पितरों को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। देवता को देवानियांति, देवव्रता जो देवताओं की पूजा करते हो देवताओं को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं जो मेरा भजन पूजन करता है वो अंत में मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान का आनंद चिन्मय धाम या फिर ये संसार के भोग या स्वर्ग आदि लोक। अब ये हमारे हाथ में है। भगवान ने तो सब कुछ हमारे सामने रख दिया है, जैसे डाइनिंग टेबल पे सब कुछ रख देते हैं ना, सब रख दिया, स्वतंत्रता भी दे रखी हुई है हमें। अब जो चुनना है चुन लीजिए, पर जान लेना चुनने से पहले कि भैया किससे क्या होगा। स्वर्ग से क्या होता है? भोग लोगे, क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विशंति। स्वर्ग आदि में लोग जाते हैं, पुण्य क्षीण होकर के पुनः लौट आते हैं। जैसे 5 स्टार होटल में गए, 5,000 रुपए एक दिन का खर्चा था, जेब में 15,000 रुपए थे, 3 दिन रखा, खूब बढ़िया ट्रीटमेंट, सुबह नाश्ता बुफे लगा हुआ है, बाथटब नोट टॉवल वॉवल सब मिल रहा है, खूब ऐसी सर 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 बढ़िया बढ़िया सब सेवा और लॉन्ड्री पॉन्ड्री सब मिल रहा है। 3 दिन खूब मिलेगा, चौथे दिन बोलेंगे सर पेमेंट कर दो। बोला नहीं, आज का तो पेमेंट हमारे पास है ही नहीं। बोले सारा एक काम कीजिए, आप आइए, बैग उठा करके आपका गेट के बाहर। ठीक उसी प्रकार जब तक पुण्य कर्म रहेंगे, जो हम यज्ञ दान कर्म इस जगत में करते हैं ना, इसके प्रभाव से स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे पुनः लौट करके यही आना पड़ेगा, वही कुत्ता बिल्ली घोड़ा सुअर सब बनना पड़ेगा। इसलिए सावधान। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया बस मेरा ही धाम एक ऐसी जगह है जहाँ से यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। इसलिए अर्जुन तुम मेरे धाम में आने का प्रयास करो। इसलिए हम लोग भी सब भगवान की ओर ही बढ़ेंगे, इधर उधर नहीं जा करके कृष्ण की ओर ही बढ़ेंगे। जो ये हमारे इस कोर्स का नाम है, यही टारगेट है, ठीक है ना। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्षमा कीजिएगा, जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो रास्ते में बहुत शोर था, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सब्र से सब सुना, किसी प्रकार का शोर नहीं मचाया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बीच में त्रुटि हो गई हो तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। और अगर आपका इस क्लास से जुड़ा या पिछले क्लास से जुड़ा या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं यथायोग्य उत्तर देने की प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। अरे हरे आवाज आ रही है कृष्णा। कि नहीं आ रही है? मुझे तो दीदी, पता ही नहीं चला। हाँ हाँ प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी। पूर्णिमा दीदी, आपका हाँ हैंड जी हाँ रेज जी, है, पूछिए, प्रश्न आप है तो अपना कुछ। क्वेश्चन पूछ लीजिए। सॉरी प्रभु जी, वो गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअली ना, ये विषय बहुत बहुत कठिन है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ उसको जितना इजी कर पाऊँ। क्योंकि ये सोचो ना, स्वयं भगवान है और सनातन गोस्वामी जो इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच का ये विषय है और हम लोग इसको श्रवण कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल अधिकार नहीं, लेकिन हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। अगर कुछ भी समझ में आए ना हम लोगों को, तो बहुत बहुत कृपा है भगवान की, कुछ भी समझ में आए तो। लेकिन अगर वो कुछ भी समझने में कोई नई बात समझ में आ रही है तो आप अवश्य पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, दंडवत बीच प्रणाम में माता जी। बोलने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। मैं आप बीच में बोली उसके लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। मैं पिछली क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई थी, ये भी मैं भी प्रभु जी घर से बाहर ही हूँ काफी टाइम से। अब कितना टाइम लूंगी मुझे खुद नहीं मालूम। बीच में अटेंड कर पाती हूँ, बीच में नहीं अटेंड कर कोई बात पाती। नहीं माता जी, जितना कोई टाइम बात होता नहीं, है कोई बात नहीं। इसमें इतना मत प्रभु सोचिए, जी क्लास मुझे में बीच में बहुत बोलना ऐसा कष्ट कुछ होता नहीं है। है। प्रभु जी सारे डिस्टर्ब तो होते हैं, पर प्रभु जी मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, इसलिए बार बार कह रही थी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पर प्रभु जी मुझे बहुत कष्ट होता है कि मैं अच्छा कहीं अच्छा। पर कुछ नहीं सुन पाती या मतलब अटेंड नहीं कर पाती कभी कभी। तो अब कब तक करूंगी मुझे खुद नहीं मालूम। तो इसलिए आपसे मैं सबसे अच्छा कोई बात सभी नहीं से माता माफी जी। चाहती हूँ कि जो मैंने बीच में रिकॉर्डिंग जो बोला। रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं माता जी, जो रिकॉर्डिंग्स आती है ना, आप उसको श्रवण कर लीजिए। ग्रुप में जो आती है ना फिर मैंने रिकॉर्डिंग्स, हमारी दीदी भेजती है ना। आप पिछली रिकॉर्डिंग भी प्रभु जी मैं नहीं सुन पाई थी। आज की मैं चाहती थी सुन पाऊँ, बीच में काफी टाइम मेरा नहीं मिला मेरे को डॉक्टर प्रभु जी, नहीं सुन पाई। अब कोशिश करूंगी कि आगे मैं अटेंड कर पाऊँ। अब पता नहीं कब हरे तक। कृष्ण। हाँ हरे जी हाँ कृष्ण जी। प्रभु जी। दंडवत जी दीदी। प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे हमें हाँ भाव से पूजा करनी चाहिए कि नियम से पूजा करनी चाहिए? भाव सर्वोत्तम होता है या हाँ। नियम में कई बार हम लोग अपने भाव को मिस कर जाते हैं सेवा करते वक्त? जैसे लड्डू गोपाल है हमारे पास, कि नियम में ये भी हो जाए, ये उस टाइम कभी कभी भाव मिस हो जाता है। मेरा ये मतलब मैं इस दो, कभी हाँ कभी माता तो जी। भाव बहुत अच्छा आ हाँ जाता है, फिर नियम नियम रह जाता है, नियम आता है तो भाव हो जाता है, अपसेट हो जाता है। अच्छा प्रश्न है माता जी। इसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्रीति पूर्वक जो भी सेवा कर रहे हैं ना भगवान की, एक तो वो नियम के साथ में हो और शास्त्र की विधि के अनुसार हो। इसको हम वैदेही भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आप बोलिए एक बार। वैदेही भक्ति। वैधि बोलिए। वैदेही भक्ति, वैदेही भक्ति। हाँ हाँ। हरे कृष्ण। माने हाँ जो जी, वेद में, आवाज आ रही वेदों थी में, मुझे। माने जो शास्त्रों में। हाँ। जो शास्त्रों में भगवान की भक्ति, भगवान की जो सेवा पूजा करने का जो विधान बताया है, उसके अनुरूप जितना हो सके हमें उसके अनुरूप ही ठाकुर की सेवा पूजा करनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो भी हम भक्ति की क्रियाओं को कर रहे हैं, चाहे वो ठाकुर की सेवा, भोग बनाना, कीर्तन, कथा जो भी सुन रहे हैं, इसे इसमें ना भावना होनी चाहिए। आप कह रहे हैं ना भाव नहीं है, मैं कि भावना होनी चाहिए, थोड़ा सा हाँ मन लगा करके और प्रीति पूर्वक करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नहीं हो पाता है। पर कोई बात नहीं, अभी जैसे कि हर समय चीजें एक जैसी नहीं रहती है, तो विशेष रूप से इसमें हम क्या करें, भगवान के नाम के साथ में सारी क्रियाओं को करें। नाम के साथ में, जैसे आप कह रहे हो नाम। कि भाई हाँ जी, भोग, जैसे नाम मान लो बोलो। कि आप, हाँ नाम, भगवान का नाम, हरे, हाँ हरे जी, हाँ कृष्णा जी। हरे कृष्णा नाम जी, मंत्र, वो इसके साथ नाम में तो करें। होता है प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हो कि हाँ जी, वो तो हो जाएगा। समटाइम ऐसा कभी हुआ नहीं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं मेरे साथ। ऐसे कह बहुत भाव है, भाव ले रहे हैं, हम्म। फटाफट कोई चीज कराए ठाकुर जी के लिए बनाइए। उस टाइम कभी कभी क्या हुआ कि तुलसी पत्र मिस हो गया, फिर जब पर्दा कर दिया, ओ तुलसी पत्र तो लगाया ही नहीं, वो रह गया। पानी की गिलासी भरी अच्छा 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 ठाकुर अच्छा जी के अच्छा, आप लिए, ये, वो अच्छा आप बाहर ये रह कह रहे गई। मतलब ऐसा भाव में एकदम से चले जाती हूँ, हो। फिर वो अच्छा। पानी की गिलास उनका बाहर रह गया, ठाकुर जी तो प्यासे ओ रह जाएंगे, अच्छा। गले में रोटी। मतलब ऐसा फिर भाव आता है, फिर वो मतलब होता बहुत रेयर है, बट सम टाइम हो जाता है ऐसा। ये चीज में हाँ बड़ा तो कई बार इसमें आता है, कोई बाद बात में नहीं। बड़ा फिर हम्म। महसूस होता है, वो सेवा अच्छी नहीं करी, सेवा ठीक नहीं हुई। अच्छा अच्छा। अब तो पानी नहीं रखा, या तुलसी पत्र के बन ठाकुर जी भोग ही नहीं लगाते। तो वो बस मन में ऐसी दुविधा, फिर उसमें इस कंडीशन में एक दिन क्या आ जाता है, एक बार ऐसा हो जाता है कि हम तो बहुत ही निम्न बंदे हैं, हम नहीं कर सकते ठाकुर जी की सेवा। फिर ऐसा भाव आ जाता है मेरा कि हम बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे नहीं हैं। नहीं, उसमें वो तो बात ठीक है दीदी, पर ठाकुर जी की जो सेवा है ना, जैसे जो मेन चीजें हैं, जैसे तुलसी पत्ता सबसे मुख्य है, तो तुलसी पत्ता एकदम ध्यान से डालिए, वरना फिर भोग नहीं लगेगा।
है ना, इसलिए तुलसी पत्ते के लिए ध्यान यही दीजिएगा। यही जैसे भी आप बता रहे हो कभी कभार बहुत होता है, मतलब तो ये कह लो कभी कभार में इतने कोई सालों हाँ में एक ही बार हुआ है। हाँ जी, एक ही बार हुआ। तो कोई बात नहीं माता कृष्ण जी, ये तो प्रभु जी। चलता है, इसमें कुछ नहीं है, भगवान फिर नहीं देखते भगवान, ये कुछ नहीं, इसमें हरे इतना कृष्ण चिंता प्रभु वाली बात दंडवत नहीं है, सब प्रणाम। ठीक। जी जी, तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ माता दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वैसे ये माता जी कह रही दंडवत हैं, प्रणाम। सुन रही हूँ मैं। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज प्रभु जी? हम्म। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। सुन पा रहा हूँ मैं। तो प्रभु जी, तो प्रभु जी जैसे ये माता जी कह रही हैं, और मेरी सिचुएशन तो ऐसी है कि मैं कहीं बाहर हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर मैं क्या करूँ? मुझे ये बताइए आप प्लीज। हरि नाम, हरि नाम कीजिए, हरि नाम से सारी सेवा हो जाएगी ठाकुर जी की। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भगवान की माला जपते हैं ना, तो हमारे गुरु जी बोलते हैं ये ठाकुर की चरण सेवा समझो। एक एक मोती आगे बढ़ाओ, सोचो कि हमने ठाकुर के चरण दबा रहे हैं। सोचो कि अभी जैसे हमारी पहले वाली जी दीदी है, इन्होंने भोग लगा दिया, आप चरण सेवा कर दो, माला को हाथ में लेकर के, और भगवान का नाम प्रीतिपूर्वक जपो। देखो ये भक्ति के ना माता, देखो अब इसमें कंफ्यूजन है सबको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इन 9 में से अगर कोई एक जी भी ठीक ठीक रूप में अच्छे से कर ले, तो उसी से ही बेड़ा पार हो जाएगा। सब करने की कोई ऐसा नहीं कि सारे ही करने पड़ेंगे, एक से ही हो जाएगा। देखो ना, केवल परीक्षित महाराज जी ने, है ना, केवल श्रवण से ही प्राप्त कर लिया। सुखदेव गोस्वामी ने व्यास की कीर्तन है, जो सुखदेव गोस्वामी जी थे उन्होंने केवल कथा बोली, है ना, और परीक्षित महाराज जी ने केवल सुनी, उसी से ही प्राप्त हो गया। पृथु जी पूजन प्रभु है। जी। इसी प्रकार देखो ना, जैसे जैसे केवल अरे हरिनाम करने से ही काम अब आपकी सिचुएशन में क्या है ना माता जी, कि तो कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, भगवान को पुकार ही सकते हैं, और इससे अच्छा तो कोई उपाय भी नहीं है। और कलयुग में भगवान का नाम, हरि नाम कर सार, हरि नाम कीजिए अच्छे से, उसमें कुछ क्या है, इतना इतना संशय मत कीजिए। हरि नाम से सब कुछ होगा। सोचने वाली, बहुत सी सेवा करी, सब कुछ किया, भगवान का नाम नहीं किया, सब व्यर्थ। इसलिए जो भी करना है कीर्तन को बीच में रख करके करना होगा। कलयुग में कीर्तन मुख्य है, भगवान का नाम मुख्य है। जी प्रभु जी, पर प्रभु जी कभी ठीक है कभी ना फिर माता जी। वो भी तो अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब बाहर हूँ तो अरे फिर जब आप जैसे उसके हो, हिसाब जितना से नहीं होता कर उतना पाते करो ना ना। माता जी। अरे कोई बात नहीं, जी प्रभु हर जी। बस नाम को मुंह से बोलना है, कान से सुनना है बस। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे दंडवत ठीक प्रणाम। है, अगर हाँ बोलिए दीदी। हरे कृष्णा। हरे जी दीदी आवाज आपकी जो है वो ब्रेक हो रही है, आवाज आ नहीं रही है। आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो हमारा ग्रुप है कृष्ण की ओर, आप उसमें मैसेज डाल दीजिएगा, हम रिकॉर्डिंग करके आपके प्रश्न का उत्तर वहाँ पे डाल देंगे। और भी किसी का कोई प्रश्न है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम है, और हो सके तो जो भी मुख्य मुख्य श्लोक और प्यार हम ग्रुप्स में भेजेंगे, वो आप जरूर याद कीजिए, और अपना जो भी माला का और जो भी ठाकुर सेवा का नियम है, उसको आप जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। और कभी भी कोई प्रश्न उठ रहा हो मन में, तो उसी समय आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारे जितने मेंटर्स हैं, जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं, वो वहां पर उसको उत्तर आपको दे देंगे, वहां पर उत्तर प्रदान आपको कर देंगे। यही बोल करके आज वाणी को विराम देते हैं, है ना। श्रील सनातन गोस्वामी जी की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य जय चरितामृत की जय, श्री कृष्ण गोस्वामी जय प्रभु की जय, जय सनातन शिक्षा की जय, गुरु वर्ग जय की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, वृंदावन की धाम जय की जय, निताई गौर की जय प्रेमानंदे, हरि की हरि जय बोल, हरे कृष्ण। वंदे हरि हरि हर अनिरुद्ध प्रभु महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत